अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ज़िंदगी कहते हैं कि एक पानी का बुलबुला है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है। हर इंसान इस दुनिया में आता है, अपने हिस्से की ज़िंदगी जीता है और फिर इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर अल्लाह की ख़ास रहमत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अल्लाह की रहमत के साथ साथ अपनी ज़िंदगी के हालात और वाक़यात को लेते हुए कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो कि ज़िंदगी भर दुनिया के लिए भुलाना नामुमकिन होता है। फातिमा सुरैया बजिया इतनी प्यारी और इतनी अदबी खातून कि जिन्होंने ज़िंदगी में जब भी कलम उठाया दिलों पे असर किया, जब भी कलम उठाया औरतों की सोच बदल के रख दी। लिखते तो सभी हैं, लेकिन ऐसी लिखाई कि जिसने हमारे मुआशरे की औरत को ज़िंदा किया, उसकी सोच को ज़िंदा किया। हमारे मुआशरे के बहुत छोटे छोटे और बहुत ही प्यारे प्यारे रिश्तों को और बहुत बड़े बड़े और बहुत ही नाजुक नाजुक रिश्तों को उजागर किया। हमारी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ, हमारी ज़िंदगी के बड़े बड़े गम इस तरह कलमबंद किए कि इंसान देखता ही रह गया और सुनता ही रह गया। अल्फाज का ख़जाना उनके पास था और उन्होंने ऐसे ऐसे ड्रामे लिखे कि जो रहती दुनिया तक सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी हमेशा हमेशा याद किए जाएंगे। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने शायद वो ड्रामे मिस किए, जिनकी उम्रें छोटी हैं बच्चियों की, उन्होंने शायद वो ड्रामे नहीं देखे। वो ऐसे ड्रामे हुआ करते थे कि सड़क पे एक बंदा नज़र नहीं आता था। 8 से 9 के दरमियान दुकानें बंद हो जाती थी और अगर खुली भी होती थी तो शटर गिर जाया करते थे, क्योंकि फातिमा सुरैया बजिया का ड्रामा आ रहा होता था। हर एक्ट्रेस की, हर एक्टर की ख्वाहिश थी कि उनके ड्रामे में काम करे, किसी तरह छोटे से छोटा रोल ही मिल जाए। लेकिन फातिमा सुरैया बजिया की मोहब्बत, उनकी सोबत हासिल हो जाए। बहुत प्यारी, बहुत शफ़क़त से पेश आने वाली, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली, बहुत समझाने वाली। उनके साथ 5 मिनट का वक्त भी अगर कोई गुजार लेता था तो कुछ ना कुछ वहाँ से लेके ही उठता था। और आज 85 साल की उम्र में वो हमारी ज़िंदगियों में रहीं। इसके अलावा उन्होंने तालीम के शोबे में भी बहुत काम किया। आज वो हमारे साथ नहीं है। ऐसे अनमोल लोग और ऐसे तराशे हुए हीरे जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर ज़्यादा एहसास होता है और इंसान सोचता है कि काश हम थोड़ा सा और वक्त उनके साथ गुजार लेते, काश हम थोड़ा सा और उनसे सीख लेते। अनवर मकसूद साहब की और जुबैदा आपा की बहन थी। उनकी पूरी फैमिली ही इतनी ज़्यादा माशाल्लाह हर शोबे के अंदर अगर आप देखें, राइटर अनवर साहब भी राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। मज़ाह की तरफ अगर आएँ तो उनसे अच्छा लिखने वाला कोई नहीं है। जुबैदा आपा को हम सब जानते हैं। फिर उनके भतीजे बिलाल को, जो कि सिंगिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, यानी कि पूरा का पूरा ख़ानदान ही बहुत माहिर और हर फ़न मौला कहना चाहिए है। आज वो हमारी ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन उनकी लिखी हुई तहरीरें आज तक हमारे पास मौजूद हैं, हमारे कानों में गूंजेंगी, हमारे सामने रहेंगी, हम पढ़ते रहेंगे। और बामकसद तहरीरें, बिला वजह नहीं। औरतों के जज्बात की अक्कासी जितनी उन्होंने की है शायद आज तक किसी राइटर ने भी नहीं की। बड़े से बड़े आर्टिस्टों का जो है एक ख्वाहिश होती थी कि भाई हम उनके ड्रामे में काम करें, और इतनी खिदमात पाकिस्तान के लिए उन्होंने दी हैं और उनको तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। इसके अलावा तमगा हुस्न कारकर्दगी, हिलाल इम्तियाज़, और इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए उनको जो कि जिनका हमें पता भी नहीं है शायद। मेरी भी उनसे काफ़ी मुलाकातें रही हैं। इतनी शफ़क़त वाली खातून थी और इतनी प्यार से बात करती थी कि दिल चाहता था बस इन्हीं से बात करते रहें। लेकिन हर इंसान को इस दुनिया से जाना होता है। बेहतरीन इंसान वो होता है कि जिसके जाने के बाद दुनिया में उनका नाम रह जाए, दुनिया में उनकी बातें रह जाएं, वो दुनिया को कुछ दे कर जाएँ और रहती दुनिया तक उनका नाम बना रहे। बहुत सारे ड्रामे उन्होंने लिखे, उसके अलावा बहुत सारे नावल्स उन्होंने लिखे जो कि ख़वातीन पढ़ती हैं, और बहुत सारी ख़वातीन ने उनकी ऐसी चीज़ों को अपनाया भी
जो कि उनकी ज़िंदगियों में शामिल नहीं थी और शामिल होने के बाद उनकी ज़िंदगियां बदल गईं। ड्रामों में अगर देखा जाए तो उनके ड्रामों में शमा, उरूसा, अफशां, तस्वीर और जीनत शामिल हैं। जीनत जो ड्रामा था उसको एक नई दुनिया को सोच दी उन्होंने कि वो ख़वातीन जो कि मिस वर्ल्ड बनती हैं, मिस यूनिवर्स बनती हैं, अपनी हर चीज़ का ख्याल रखती हैं, अपनी खूबसूरती का, अपनी ब्यूटी का, वो ख़वातीन जो जब एक जगह आके रुकती हैं और वहाँ पर एक गांव की औरत या गांव की लड़की जो कि फूकनियों से खाना पका रही है और रोटियां पका रही है आग के आगे, चूल्हे के आगे, उसको मिस वर्ल्ड का खिताब मिल जाता है। इतनी खूबसूरत वो लड़की होती है लेकिन वो घर में होती है और काम कर रही होती है, यानी औरत की खूबसूरती दिखाई है उसमें। और ऐसी ऐसी सोच ड्रामे की कि औरतों की क्या, मर्दों की सोचें बदल दी उनके ड्रामों ने। तो आज हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, फातिमा सुरैया बजिया को, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको हमेशा अपने जन्नत के आला मुकाम पे फायज रखे और उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। उनके जैसा ना कभी कोई था, ना है और ना कभी होगा। और हमारे साथ इस वक्त कॉल पे मौजूद हैं बद्दो आपा, हम उनसे बात करते हैं, बदर खलील से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बद्दो आपा। अस्सलाम वालेकुम जज़िया। कैसी हैं बद्दो आपा? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल शुक्र है। क्या कहेंगे आपा, आपने तो बहुत काम भी किया है उनके साथ। हाँ, मैंने बहुत काम किया है, मेरा बहुत साथ है। मैंने तो ब्लैक एंड वाइट के ज़माने से काम किया हुआ है उनके साथ। उस वक्त उन्होंने बहुत खूबसूरत एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें जेवरों का प्रोग्राम था, जो उन्होंने गत्ते से काट काट के ज्वेलरी बनाई थी और उसमें नग और सितारे लगा के क्या खूबसूरत बनाए थे। और पुरानी जेवर से लेकर और आज की जेवर तक पूरी उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इसमें हमने सबने मॉडलिंग की थी, तो लड़कियाँ कम थी तो बहुत सारे हम लोगों ने की। उसके अलावा उन्होंने 3 घंटे का प्ले उस वक्त किया था, जिसमें कराची, लाहौर और पिंडी के सारे आर्टिस्ट इकट्ठे काम किए थे। लेकिन कल की जब खबर सुनी तो ये सारे मुल्क को हुआ है, सारे दुनिया में जो जानता है शोएब बजिया को, वो सबको, उन सबको दुख है। हमें भी दुख है कि मतलब ये कि चाहे कितनी भी उम्र हो जाए, कुछ हो जाए, माँ का साया जब सर पे से उठता है तो फीलिंग होती है, वो फीलिंग हमें हुई। ये बच्चिया बिल्कुल जब देखती थी तो बिटिया के कैसे जो गले लगाती थी, इतना प्यार करती थी, हर इंसान को उन्होंने प्यार दिया। मेरे ख्याल में टीवी का कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको उन्होंने प्यार नहीं दिया। तो सारे अफसोस तो हुआ। मेरे खलील को बहुत, शिराज खलील को बहुत प्यार करती थी, उनके कमरे में बैठ रहती थी, मतलब सारी बातें, सारी तस्वीरें सब सच। उनकी अम्मी जो थी वो, मैं उनके पास जाती थी तो बजिया उनकी अम्मी बैठी होती थी, पान हमें खिलाती थी, बातें करती थी। और जो तो क्या क्या बताऊं मैं आपको, क्या क्या चीजें की याद आती हैं। लेकिन क्या हम बदनसीब लोग हैं कि हम जिंदगी में उनसे मिलते नहीं है, जो बनने के बाद चल जाते हैं तो फिर हम उनकी बातें करते हैं। बस अल्लाह ने जन्नत में जगह दे, जन्नत ही तो है वो जन्नत ही में जाएंगी। और बस हम सब जो सब प्यारे मर गए हैं उन्हीं से मिलेंगी, हमें छोड़ के चली गई हैं। अल्लाह बस सबको, जो उनके हैं बहन भाई और सब भतीजे वगैरह जो, और हम सब जो उनसे प्यार करते हैं, सबको अल्लाह मियां सब्र दे। और क्या कह सकते हैं बेटा, जब चली जाती हैं तो फिर हमें तो वो सब बातें याद आती। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बद्दो आपा, आपने हमें इतना टाइम दिया। और इसी दुआ के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेंगे कि अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता करे कि हम उनके जैसा बनने की कोशिश कर सकें और उनके जैसा नाम पैदा कर सकें। बल्कि हर औरत को अल्लाह ताला ऐसी ही खूबसूरत सोच और ऐसी ही खूबसूरत लिखाई और ऐसे ही खूबसूरत अल्फाज नसीब करे जो कि उनके पास अल्फाजों का ख़जाना था, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। लेते हैं छोटी सी ब्रेक। ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते होते हैं,
लेकिन सबसे खालिस और सबसे ज़्यादा क्या कहना चाहिए, मोहब्बत वाला रिश्ता किसका होता है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। कौन बताएगा? हैं? माँ और बच्चे का। जी, सबसे ज़्यादा खालिस और सबसे ज़्यादा मोहब्बत वाला रिश्ता जो होता है वो माँ और औलाद का होता है। माँ और औलाद आपस में ऐसे जुड़े होते हैं कि लगता ही नहीं कि ज़िंदगी में कभी वो जुदा होंगे, लेकिन ज़िंदगी, वक्त, हालात बदलते रहते हैं और इंसान भी बदलता रहता है, उसकी सोच भी बदल जाती है। माँ तो ज़िंदगी भर वही रहती है, लेकिन औलाद हमेशा बदल जाती है। काश के औलाद वो तमाम चीज़ें देख सकती कि उसके पैदा होने के बाद से उसके बड़ा करने तक माँ बाप उसके लिए कितनी कोशिशें करते हैं, अपनी तकलीफ़ें किस तरह तकलीफ़ें उठाते हैं, अपने आराम को किस तरह बर्बाद करते हैं, अपने सुकून को किस तरह पीछे छोड़ देते हैं और अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए हर तरह की मेहनत, जद्दोजहद, लगन जो है ना वो करते हैं और अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। माँ का दिल करे तो माँ तो आसमान से अपनी औलाद के लिए तारे भी तोड़ के ले आए। दिल करता है कि बच्चे के मुंह से अल्फाज निकले और सामने चीज़ अचानक जो है वो जादू की तरह आ जाए। और बच्चों की ख्वाहिशें मारना बड़ा मुश्किल काम होता है और कभी कभी बच्चों की ख्वाहिशें मारनी भी पड़ती हैं, क्योंकि अगर बच्चों की ख्वाहिशें नहीं मारें तो बच्चे अक्सर ज़िंदगी में आगे चल के इन चीज़ों का बड़ा नुकसान उठाते हैं, क्योंकि उनको ना सुनने की आदत नहीं होती और जब उनके सामने कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि वो, क्योंकि माँ बाप तो मान लेते हैं बातें, लेकिन जब ज़िंदगी में वो अपनी लाइफ गुजारना शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो उनके आगे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो उनको नो कह सकें और वो नो बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर जो है शुरू होता है दिमाग का मुंतशिर होना। तो कोशिश ये करें कि बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करें, लेकिन जो ख्वाहिशात नहीं पूरी कर सकते उनके लिए जद्दोजहद ज़रूर करें, लेकिन उनसे ये कहें कि जी हम आपको इतना टाइम दे रहे हैं, आप अगर अपनी क्लास में इतने नंबर्स लेकर आएंगे तो हम आपको ये चीज़ दिला देंगे, ताकि बच्चे के लिए भी एक ये सोच हो कि हाँ मैं कुछ करूँगा तो मुझे कुछ मिलेगा। अगर मैं माँ बाप का कहना मानूंगा तो कुछ अचीव करूँगा तब मुझे वो चीज़ मिलेगी जिसकी मैं ख्वाहिश कर रहा हूँ। और उस टाइम के अंदर, उस टाइम पीरियड में 6 महीने का या 8 महीने का जो भी अरसा है, उसमें आप वो चीज़ अपने बजट में ला के उनको बच्चों को ख़रीद के दे सकती हैं। बच्चों की और बहुत सारी ज़रूरियात हैं, जैसे बच्चों की सालगिरह जब होती है तो बड़ा दिल करता है कि ये सजा लें, वो सजा लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, कुछ नया करें, कुछ चेंज करें। और हर माँ की ख्वाहिश होती है, हर बच्चे की भी ख्वाहिश होती है कि मेरी सालगिरह बहुत अच्छी सी मनाई जाए। लेकिन बच्चे, ज़रूरी नहीं कि बच्चों को खुश करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी सालगिरह की जाए। जब हमारी बेटी पैदा हुई तो हम उसकी बहुत बड़ी 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 सालगिरह करते थे, लेकिन हमारी बेटी नहीं खुश होती थी। हम कहते थे खुश क्यों नहीं होती, खुश क्यों नहीं होती। फिर जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसने बोलना शुरू किया, उसने कहा कि मामा वो बर्थडे मेरे लिए थोड़ी होती है, तो आपके फ्रेंड्स आते हैं और वो तो जो है क्या कहते हैं, आते हैं, खाते हैं, आपसे बातें करते हैं, डांस वांस करते हैं, गाने शाने गाते हैं और चले जाते हैं। मैं तो कुछ करती ही नहीं, क्योंकि मेरे तो दोस्त ही चले जाते हैं। मैं आपकी तो पार्टी उस वक्त शुरू होती है जब मेरे दोस्त सो चुके होते हैं सारे। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि वाकई बच्चों की जो खुशियाँ हैं, छोटी सी जगह पे उनका सेटअप कर दें, उनके 4 दोस्तों को बुला लें, बच्चे उसी में खुश हो जाते हैं। बिला वजह का पैसा खर्च करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। लोग आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो जी छोटी छोटी बच्चों की खुशियाँ होती हैं, उनको उसी अंदाज में मनाएं जिस अंदाज में बच्चे खुश होते हैं। तो आज जो हमारा शो है वो है माँ और औलाद के लिए, और माँ के लिए क्या क्या ज़िंदगी में मसले मसाइल पैदा होते हैं बच्चों के लिए, और माँ बच्चों को किस तरह खुश करे। बच्चों को खुश करना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी आप सोचते हैं कि बच्चों को हम ये ला देंगे तो बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे, बच्चे भी देखते कहते हैं हाँ ठीक है, और कभी कभी एक लॉलीपॉप में इतने खुश हो जाते हैं कि भाई बस खुशी की इंतहा नहीं रहती है, पता नहीं क्या उनको दे दिया हमने। तो बच्चों की खुशियाँ समझना बड़ा मुश्किल है और उनको खुश करना बड़ा मुश्किल है। तो आज हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जिससे आपके बच्चे खुश ज़रूर होंगे कम से कम। तो सबसे पहले हम आते हैं लंच बॉक्स की तरफ। मेरी बेटी का तो अब मुझे नहीं पता आपके बच्चों की क्या क्या कंप्लेंट्स होती हैं, लेकिन मेरी बेटी की एक ही कंप्लेन, यार ये क्या मामा एक ही चीज़ रोज़ खाने के लिए, रोज़ वही नूडल्स, रोज़ वही चीज़ें, रोज़ वही पिज़्ज़ा, रोज़ वही समोसे, रोज़ वही कपकेक, कुछ और भी दे दिया करें। अब मैं सोचती हूँ इसको और क्या मैं बनवा के दूँ, यही चीज़ें हैं जो हम दे सकते हैं और क्या दे सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जंक फूड तो खाते नहीं, हम घर में ही सब कुछ बना के देते हैं उनको। तो बच्चों का लंच बॉक्स सबसे बड़ा मसला है। और बच्चे कितने लोगों के बच्चे लंच बॉक्सेस लेकर जाते हैं घर से, बस बाकी, अच्छा बाकियों की शादी नहीं हुई बाकियों की शादियां नहीं हुई भाई। तो वो खवातीन, वो माएँ जो बच्चों को घर से लंच बॉक्स नहीं देती,
वो प्लीज़ बच्चों को घर से लंच बॉक्स बना के दिया करें। कैंटीन में किस तरह की चीज़ें मिलती हैं, किस तरह के खाने मिलते हैं, जंक फूड किस तरह के होते हैं, कितनी गंदगी से तैयार किए जाते हैं, तो बच्चों की सेहत के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यकीनन मुझे यकीन है कि आप लोग इस बात के ऊपर ज़रा गौर करेंगे। चाहे एक ब्रेड पे जेली और मक्खन ही लगा के दे दें, लेकिन घर से ज़रूर बच्चे को कुछ ना कुछ दें। उस वक्त तो बच्चे का दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन जब वो स्कूल जाता है और सबको वो खाते हुए देखता है तो फिर उसका ज़रूर दिल चाहता है और वो खाता भी है और शेयर भी करता है अपने दोस्तों के साथ। तो आज हम आपको बताएंगे कि लंच बॉक्सेस में कुछ नई नई चीज़ें जो जल्दी जल्दी बन जाए वो किस तरह बनती हैं, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी बहुत ही प्यारी शेफ सुमेरा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है मेरी, आप कैसी बच्चों हैं? की बात करते हैं, बच्चों के लंच बॉक्सेस की, कि बच्चों का समझ में नहीं आता कि बच्चों को क्या दें। मुश्किल काम। सबसे मुश्किल काम, बच्चों को क्या पसंद आएगा, क्या चाहते हैं, बिकॉज क्या आपको थोड़ा सा उनको न्यूट्रिशियस भी देना जी। होता है, हर वक्त तो जंक भी नहीं दे सकते जी। ना, तो सबसे। लेकिन आप लोग फिक्र नहीं करें, आज जो मैं चीज़ें बता रही हूँ ना वो बहुत एक तो हेल्दी भी हैं, हाँ। एंड मैंने पता है अक्सर देखा है कि बच्चे ब्रेड नहीं खाते, और जो माएँ मुझे कहती है ना कि बच्चे मेरे सैंडविच नहीं खाते, मैं कहती हूँ ब्रेड नहीं खाते, हाँ। तो वो आपको थोड़ा सा वेरिएशंस कर करके जाहिर है बच्चों को खिलाना पड़ता चलिए है। फिर आ जाते हैं, शुरू करते हैं। आइए, आज क्या बना रही हैं आप? आज हम बना रहे हैं डेविल सैंडविच जवेरिया, अच्छा, और हम बनाएंगे चॉकलेट स्टफ्ड फ्रेंच टोस्ट। सही। अच्छा, इसके लिए क्या चाहिए हमें सबसे पहले? अच्छा, ब्रेड, जैसे मैंने आपको कहा कि पहले मैं ये सैंडविचेस कर लेती हूँ। सैंडविचेस के लिए बहुत सिंपल है ये, हॉट बन। डॉग के बन इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। 2 मैंने काट दिए थे, एक मैंने इसलिए नहीं काटा कि आप लोग के सामने मैं इसके स्लाइसेस बना दूंगी। ये फ्रेंच लोफ से भी बन सकते हैं, आप जिससे भी बनाना चाहो बना सकते हो। भाई तमाम माओं के लिए खुशखबरी है, देख लें। और बहुत सिंपल है, ये आप आराम से 6 बजे उठें और बना लें रात को, बस ये चीज़ें थोड़ी मंगवा के रख लें। बस सही है, कटा हुआ इससे कर लें। ठीक है, मैंने कहा बता दूँ, हाँ, ठीक कोई है। नहीं। अच्छा, इसको इस तरह काट लेंगे ना? काट के आप बच्चों की पसंद के ऊपर होता है, ठीक है। इस पे आप बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं, इस पे आप क्रीम चीज़ भी लगा सकते हो, इस पे आप ड्रेसिंग भी लगा सकते हो, इस पे आप केचप भी लगा सकते हैं। हम चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए। सही। बटर नाइफ है। चिली गार्लिक सॉस। हाँ, अगर छोटे बच्चे हैं तो फिर आप चिली गार्लिक सॉस मत लगाना, आप केचप केचप। लगा लेना। बिल्कुल, मैं केचप भी लाई थी। अच्छा, चिकन, बीफ, अंडा, भी ये रख फिलिंग्स आपकी हैं। मैं चिकन डाली हूँ, बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन है ये। ठीक है। ठीक है, इस पे जाएगी चिकन। अच्छा, आपने बॉईल करके और बॉईल करके श्रेड किया है। बॉईल इसको किस चीज़ के साथ किया है? सिर्फ थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची और सही। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। सही। हड्डी वाली ले लें, बोनलेस ले लें, जो भी ले लें। हड्डी वाली की तो फिर हड्डी आप शेड कर लेना ना, ताकत होती है बल्कि उसमें तो यखनी। अच्छा, इसके साथ अब इस पे चीज़ स्लाइस जाएगा। अच्छा, चीज़ भी आम मिल जाती है। आराम से, बिल्कुल। इसका नाम डेविल क्यों है वो मैं भी आपको बताती हूँ। और उसी बहाने जो है ना फिर हाँ। बच्चे ये अट्रैक्ट होके, जाहिर है बच्चों को अट्रैक्ट करना होता है, फिर हाँ, बच्चे बहुत खा भी ज़्यादा। लेते हैं। सही। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जो चीज़ वैसे भी बड़े शौक से खाते हैं, और बहुत अच्छा लेकिन जो टेस्ट नहीं होता खाते ना उनके लिए ये चीज़ें। अच्छा, ये थोड़ी देर अवन में जाएगा, है। सही। ये अवन में थोड़ी देर जाएगा, सो दैट अच्छा, ये इनके पास अवन नहीं है, वो माइक्रोवेव बिल्कुल कर सकते हैं। अदरवाइज चूल्हों के ऊपर भी ग्रिलर होता है ना, इसको कुछ भी नहीं करना, ये तो रेडी है सब कुछ, सिर्फ सही। इसको ग्रिल करना है। सही। अच्छा, ब्लैक ऑलिव्स होते हैं ना, जैतून, उससे इस पे आपने 2 आंखें बनानी है। अब पता चला डेविल क्यों है ये। इससे आपने काले रंग की आंखें। अच्छा, आप शिमला मिर्च या कौन से आप कुछ कुछ भी भी रख सकते इसका हैं, जो नोज बच्चों को बना पसंद लो, हो। सही। और थोड़ा सा केचप या चिली गार्लिक सॉस से आप इसका लिप्स बना लें। वाह वाह वाह। अच्छा, ये करने के बाद फिर ये जो है ये इसी तरह अवन में जाएंगे। अच्छा, फिर सही। थोड़ी इतनी देर जाएंगे कि बस सिर्फ चीज़ मेल्ट हो जाए। सही। ये ज़रा मैं दिखा दूँ थोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन दिखाएगा ये?
किसी में मिल रहा है वैसे। आज के हमारी ऑडियंस में से नहीं नहीं, हमारे अंदर जो कुछ लोग बैठे हैं स्विचिंग पे, जो लोग बैठे हैं उनमें से किसी में मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा और क्या? अच्छा, इसके अलावा मैं बनाऊंगी फ्रेंच टोस्ट, स्टफ फ्रेंच टोस्ट। अब नॉर्मल फ्रेंच टोस्ट तो हर कोई खाता है। जब तक आप इसको कंप्लीट करें, मेरी एक और गेस्ट है, मैं उनको बुलाती हूँ। और बच्चों के बहुत सारे ऐसे त्यौहार होते हैं जो कि वो मनाना चाहते हैं, और उनमें से कुछ बच्चे अपने फ्रेंड्स को बुला के घर में पार्टीज भी रख लेते हैं कि आज हमने पार्टी करनी है, आज हमने अपने दोस्तों को बुलाना है। कोई नाइट स्टे के लिए बुला लेते हैं दोस्तों को, कजन्स आपस में जो है कुछ ऐसा कुछ रख लेते हैं कि जी आज हम वन डिश पार्टी कर रहे हैं, और माएँ कहती हैं अरे क्या तुम हर वक्त वन डिश पार्टी करते रहते हो, हमें ही खाने बनाने पड़ते हैं। तो और बच्चों की सालगिरह, खासकर जब बच्चों की सालगिरह होती है तो बड़ी परेशानी होती है कि कैसे सजाएं घर को, किस तरह करें। कुछ लोग तो पूरे घर में झंडियाँ लगा के सजा देते हैं, इतना सामान ले आते हैं, पूरा घर ही सजा देते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप पूरा घर सजाएं, आप एक वॉल सजा दें, आप एक दीवार सजा दें जिसके आगे आप एक टेबल रखें जिस पे आप केक काटें। ज़रूरी नहीं कि आप पूरी एक ट्रक भर के ले आएँ पूरा घर सजाने के लिए। छोटी छोटी चीज़ों से भी घर सजाया जा सकता है, बस वो चीज़ें ऐसी हों कि अट्रैक्ट करें लोगों को, बच्चों को अट्रैक्ट करें, बच्चों को अच्छी लगें। और हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं वो यही करती हैं, बच्चों की पार्टीज़ भी अरेंज करती हैं बच्चों के लिए, और बहुत सारे जो भी त्यौहार होते हैं उनको जो है वो सजाने के लिए उनके पास ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि एक दफ़ा देखने के बाद उन पर से नज़र नहीं हटती, दिल चाहता है कि एक दफ़ा और देखें कि ये है क्या और ये किस तरह बनाई गई है। तो जी आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ सबीन अनवर को। सबीन, क्या बताएंगे आज हमें, ये जो सब चीज़ें आपने यहाँ पे रखी हुई हैं क्या बताएंगे? जी आज जैसे हमारा डिसाइडेड है बच्चों की बर्थडे पार्टीज़, हाँ, और उसमें भी कोशिश ये करेंगे कि बहुत हाई फाई नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हम करें, ऐसी चीज़ें जो आम तौर पे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने बच्चों की खुशियों को पूरा कर सकें, सजा लें, खूबसूरत कर लें और उसको सेलिब्रेट कर सकें। और वो खातून ने खाना आराम से कर सकते हैं। खातून ने खाना आराम से कर। अच्छा जी, हम और भी बात कुछ बताएंगे आपको, लेकिन इस वक्त टाइम हो गया है ब्रेक लेने का, तो हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वापस आ चुके हैं, और सबीन ने थोड़ा सा सजाना अभी शुरू की है टेबल, और इनकी टेबल मेरे ख्याल है आप आ जाइए इधर, आप सजाना शुरू करें। और ये टेबल आप बता भी दें लोगों को कि ये टेबल किस तरह सजाई जाती है, क्यों सजाई जाती है, किस लिए सजाई जाती है। जैसे आजकल ट्रेंड है बहुत ज़्यादा केक टेबल का, हाँ। और पहले तो जस्ट कुछ भी झंडियाँ वंडियाँ लगा के और केक रख दिया जाता था, तो थोड़ा सा अगर आप खूबसूरत चीज़ें रख दें जो भी घर में आपके पास मौजूद हैं, उसके हिसाब से आप चीज़ें, जो आपका कलर थीम है, गर्ल की है तो पिंक कर लीजिए, हाँ साड़ी, सितारों वाली साड़ी है कोई, हाँ। मेरा तो प्रोफेशनल काम है, मेरे पास तो चीज़ें मुझे रखनी पड़ती हैं, लेकिन आप अपनी पुरानी चीज़ों से भी, अक्सर लोगों के पास ऐसे सितारों वाले दुपट्टे कपड़े होते होंगे, हाँ। वो आपने कॉर्नर से ड्रेप कर दिए, हाँ। इस तरह से। और इसके अलावा बच्चों के खिलौने भी, बच्चों के खिलौने, टॉय, जो भी चीज़ें हों आपके पास, आप वो डिफरेंट चीज़ें रख के और अपनी केक टेबल को खूबसूरत बना सकते हैं। सही, उससे एक बहुत अच्छा सा लुक आ जाता है। आप क्या कर रही हैं? मैं सैंडविचेस कंप्लीट कर रही हूँ। अच्छा, अब मुझे बताइए आप क्या बनाना चाहेंगे? आप मैं बस 1 मिनट में इसको अपने सही प्लेटर में डिश आउट करके और मैं फ्रेंच टोस्ट साफ करूँगी। अच्छा जी, और ये बताएं कि ये जी ये तो ये जो ये होती है क्या कहते हैं, कपकेक टावर, कपकेक, हाँ ये कपकेक के लिए होती है। इसके अलावा इसमें कुछ रख सकते हैं आप? इसमें कुकीज़ रख सकते हैं, स्नैक्स, सैंडविचेस रख सकते हैं, कोई भी चीज़ हम रख सकते हैं। सही। अच्छा जी, हमारे पास और भी गेस्ट मौजूद हैं,
तो उनको हम बुलाते हैं, उनके भी बच्चे हैं, उन्होंने भी बड़ी सालगिरह मनाई हैं अपने बच्चों की, उन्होंने किस किस तरह उनका क्या एक्सपीरियंस रहा और अब उनकी क्या सोच है कि बच्चों की सालगिरह जो होती है वो जब वो छोटे होते हैं तो कैसे मनानी चाहिए और जब बड़े होते हैं तो कैसे मनानी चाहिए, और उनके बच्चों के लंच बॉक्सेस, बच्चों के इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, बच्चों के बैग्स हैं, बच्चों का फर्नीचर है, बच्चों के कपड़े हैं, बच्चों के शूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर सकते हैं बच्चों के। कहते हैं कि जी एक औलाद जो अपनी माँ के बारे में अगर बताना शुरू करे तो हर औलाद की बात एक ही जैसी होती है, क्योंकि हर माँ एक जैसी होती है, लेकिन अगर माँ से उसकी औलाद के बारे में पूछा जाए तो मेरे ख्याल सदियाँ गुजर जाएंगी, माँ सिर्फ बातें ही करती रहेगी अपनी औलाद की, उसकी बातें कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। तो जी हम दो प्यारी प्यारी माँओं को बुला रहे हैं, बहुत हमारे मीडिया में उनका नाम है, दोनों ड्रामों में भी काम करती हैं और अपना अपना सैलून भी चलाती हैं, तो आपकी बहुत सारी तालियों बुला रही हूँ फरीदा, शब्बीर और तहरीम। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। बैठे तशरीफ रखें जहाँ दिल करे। हाँ मेरी ये तो सीट है। छोड़ के। नहीं नहीं, अल्लाह भी आपको हमेशा मुबारक करे आपकी सीट। अच्छा अच्छा, एक गेस्ट और है, उनको भी हम बुला लेते हैं। बुला लें। और बड़े मजे मजे की बातें करती हैं, गाती भी बड़ा अच्छा हैं और बड़ा मज़ा आता है जब उनको शो में बुलाते हैं। माशाल्लाह पूरा ख़ानदान जो है वो फ़न के इस शोबे से मुंसलिक है। आपकी बहुत सारी तालियों में सुम्बुल आपा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी कैसी लड़कियां बुला ली तुमने? हाँ अब आई है लड़की। हाँ ये पहले बेबी आई ये थी। आपको और अपने आप को कह रही है, हम लोग इसमें शामिल नहीं कर रही हैं। मैं यही कहती लड़कियां हैं ये। है ना, इसमें कौन सा झूठ है? क्या मतलब है? अच्छा ये बताए, बच्चे जब छोटे थे और ऐसे ऐसे बड़े हुए, छोटे जब बच्चे थे तो क्या क्या किया आप लोगों ने, और सालगिरह या आमीन होती है, बिस्मिल्लाह, बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं बच्चों के जब वो पास होते हैं तो उनकी पार्टी की जाती, क्या क्या किया और कैसे कैसे करते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है मैंने पुरानी तस्वीरें देखी है, कोई 3 साल की या 2 साल की, इतना बड़ा ताज पहना हुआ है मैंने, और उसके बाद फिर 6 साल की फिर ताज पहना हुआ है और वो चिपकाने वाली नथ भी लगाई हुई है और टीका भी लगा हुआ है और सब कुछ ही बस पहना दिया ना। अभी भी वैसे उसमें 25-30 जो है ना वो हार भी है गले में और मजे की बात, फूलों के हार के साथ साथ वो जो 10-10 रुपए के नोटों के हार है ना वो भी मेरे गले में है। पहले बच्चे मासूम, क्या क्या बनाते थे बच्चों को, वही तो मासूम होते थे ना पहले बच्चे। पहले तो हम सब आप हैं कुछ भी तो कर लेते थे। आज आप करके तो दिखाएं बच्चों को। आज कोई बच्चों को नोटों का हार बना के तो दिखा। बच्चे आपको खुद बताते हैं कि इस बर्थडे पे बर्थडे की थीम क्या होगी और इस बर्थडे पे केक कैसा होना चाहिए और कपड़े कैसे होने चाहिए और गुडी बैग में क्या होना क्या, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जितने बड़े मतलब मेरे बच्चे हो गए, मेरी बेटी कहती पहला जो क्या हो गया अम्मा आपको, ये थोड़ी पहनूंगी, बर्थडे है शादी थोड़ी है। कोई पुरानी अपनी पुरानी तस्वीरें देखी है जिसमें सालगिरह में या किसी चीज में वो दुल्हन बना के बैठा देती थी माएँ? पहले ये बताओ मेरा कैमरा कौन सा? आई आपने मेला लूट लिया ये अब आप सब लोग सोच लें कि इनके बच्चे कैसे होंगे। कैमरा भाई, कैमरा वो है आपका सामने। हाँ बेटा आप बंद कर दे। मेरा भी बताया। वो क्यों बंद कर दे, वो मेरे लिए क्या जरूरत है उसकी? तो बस ठीक हो गया। हाँ अब पूछो। मेरी बात सालगिरह की करें। अगर 100 साल पुरानी बातें अगर मुझे याद रहेंगी तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। बहुत पुरानी बात है। तस्वीरें तो देखी होंगी ना पुरानी? नहीं देखी। नहीं देखी है, कोई बताता है कि इस तरह से हुई थी? नहीं कोई नहीं बताता। देखो झूठ नहीं बोलते हम लोग ना। हुई भी थी कि नहीं ये भी नहीं याद। सुने उससे ना उम्र का पता लग जाना है। चलो भाई, नहीं वो तो वैसे भी लग जाता है, ऐसी बात नहीं है। कितनी कोशिश कर रही है छुपाने की सालगिरह। मैं कुछ छुपा रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ कि देखो 25 अब हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, 26 लग जाएगा अगले महीने। ये तो मीरा की तरह बढ़ती नहीं है। वैसी की वैसी है, बच्चे 26 के हो गए खुद ऐसी की ऐसी, जब से देख रहे हैं ना ऐसे ही है माशाल्लाह। बस यहाँ से जो है दिल को पकड़ा हुआ है कि नहीं, ये बात अच्छी गिव अप नहीं करना चाहिए। और बेशक नानियाँ हैं, दादियाँ हैं, लेकिन इतना अच्छी फीलिंग है माशाल्लाह कि हम लोग हैं। और
हमारे ज़माने में होता था जैसे कि मेरी जब नानी शायद 40 की थी तो वो नानी बन चुकी थी, बल्कि हाँ वो नानी बन चुकी थी, तो वो समझती थी वो बूढ़ी हैं वो, लेकिन तैयार वो जवान लड़कियों की तरह होती थी। अच्छा। लेकिन उन्होंने ये फैसला किया हुआ था कि वो नानी नाना भी माशाल्लाह बहुत ही गुड लुकिंग और बहुत ही यंग उनकी लुक थी। तो हम समझते थे कि ये बस ये बूढ़े लोग हैं, और अब हम लोग तो इतने बड़े हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो ज़रा नहीं लगता कि जैसे कि अब हम नहीं हूँ बस नानी नाना बन के बैठे, कोई फीलिंग है ही नहीं, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए बल्कि। अच्छा जी, और बहुत सारी बातें करेंगे हम, लेकिन एक भी छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में आज माओ के मसाइल हल हो रहे हैं बच्चों की तरफ से। बच्चों का रिश्ता और माएँ बच्चों के लिए किन किन चीज़ों के लिए परेशान रहती हैं, जिसमें सबसे पहले उनके स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं उनके, बल्कि छोटे बच्चों का भी आता है सबसे पहले खाना, कि वो क्या खाएंगे, लंच बॉक्स में क्या डाल के देना है, क्या बना के देना है। और तुम्हारे बच्चे कहते हैं क्या रोज एक ही चीज़ दे देते हैं? नहीं, मेरी बच्ची खाती 4 चीजें हैं। तो चार ही चीज़ें खाती है? हमने तो आदत ही 4 चीज़ों की डाली हुई है। नहीं, आदत नहीं डाली हुई। मेरी बेटी फ्रूट्स नहीं खाती है। मेरी बेटी ना फ्रूट खाती है ना सब्जियां खाती है। हाँ, एक आलू खा लेते हैं बस। वो एक ही होता है कि अगर चिकन खा लेते हैं, जन्नत भी चिकन और यशमीरा स्कूल में भी। जब लंच बॉक्स बना के बैठे तो उसमें फ्रूट भी साथ रखते हो? फ्रूट भी नहीं, उनका डेज हैं, डेज हैं, हाँ। 5 दिनों में उनका दिन है, एक फ्रूट का दिन है, एक उनका मेरा ख्याल है कोई नूडल्स वगैरह का दिन है, एक उनका बेकरी आइटम है, एक अपनी मर्जी से और एक कुछ कभी डोनट, कभी कोई जब लेके जाते हैं। अब ये नहीं पता, वहाँ पे खा के आते हैं, आपस में बांट लेते हैं। हाँ, ये होता है कि दफा बच्चे नहीं खाते, बस ले जाते हैं। उनके दिन बटे हुए हैं, स्कूल की तरफ से ही टाइम टेबल मिला हुआ है। अच्छा, कि एक दिन ये दिन है, एक दिन ये दिन है, एक दिन। कभी कभी उसका दिल कुछ और समोसे ले जाने का और होता है, लेकिन फ्रूट का दिन होता है। फिर मैं छुपा के दे देती हूँ, मैं कहती हूँ ये भी खा लेना चुपके से। तो बच्चों के मसले मसाइल। अच्छा, इन चीजों के अलावा, बर्थडे के अलावा बच्चों का एक मसला और है, और वो है बदलते मौसमों के साथ बच्चों को की जो बीमारियां शुरू हो जाती हैं, उनका क्या हल है, और कौन सी ऐसी बीमारियां जो इस मौसम में बच्चों को हो रही हैं और हमें पता नहीं चलता। क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत सारे बच्चे इस तरह बीमार हो रहे हैं कि नज़ला खांसी माँ बाप समझते हैं, और वो नज़ला खांसी की दवाइयाँ घर में ही रखी होती हैं, वही पिला देते हैं, लेकिन वो नमूनिया में बदल रहा है, और बहुत सारे बच्चे जो है इससे बड़े मुतासिर हो रहे हैं। तो जी, हम इस पे बात करने के लिए हमारे बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, उनको बुलाएंगे। आपकी बहुत सारी तालियों में डॉक्टर लाल। क्या हाल है, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सलामुअलैकुम जी, कैसे? डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ठीक क्या ठाक। मसले मसाइल जो है, हर बच्चे की नाक बह रही है, हर बच्चे की नाक बह रही है, क्या करें इसका? देखें, जब मौसम कुछ रंग बदलता है तो कुछ नई नई चीज़ें आते हैं, कुछ नए रंग आते हैं, कुछ नए फैशन आते हैं। इस तरीके से आपने नोट किया है जब कपड़े हमारा तो जाया ही हो गया तो इस तरीके से कुछ नए जरासीम भी आते हैं, वायरसेस भी आते हैं, जी, जिसको हम आमतौर पर कहते हैं कि ये ठंड है, ये गर्मी है। तो ठंड के अपने वायरसेस होते हैं, जिससे जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्लू, एलर्जीज़ और अस्थमा, निमोनिया, ये जो है ना वो। डॉक्टर साहब, आजकल देखा गया कि नमूनिया बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों को, और पता ही नहीं चलता, अचानक नमूनिया हो जाता है। 2 लोग तो मैंने देखे हैं, कह रहे खांसी नज़ला था, अचानक बुखार चढ़ गया, बुखार ही नहीं उतरा, गए तो पता चला नमूनिया हो गया। बिल्कुल सही कहा। अब बात यह है कि हम कई मरतबा आपके प्रोग्राम में, और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज बुलाया इस अवेयरनेस का, क्योंकि मेरा तो काम ही ये है कि क्रिएट अवेयरनेस। तो हम खांसी, नज़ले, बुखार को हमेशा ज़रा वो समझ देते हैं, लाइटली ले लेते हैं जी, और उमूमन जो है ना वो पुराने टोटके जो है ना उस पर काम चलाते हैं, और फिर घर में वो मदर्स जो है ना उसको लिंगर ऑन करती हैं। एक तो टाइम की कमी है, सब बिज़ी इतने हैं, और फिर इस वजह से तो वो फिर जब वो डिले हो जाता है तो फिर गेट इनटू द कॉम्प्लिकेशंस लाइक निमोनिया। अब वो उनको इग्नोर किया जाता है, हालांकि बहुत इजी वे है टू ट्रीट निमोनिया अगर अर्ली स्टेज पे आ जाएं तो। सही बात है।
अर्ली स्टेज पे। उसके और सिम्टम्स क्या हैं डॉक्टर साहब, प्लीज सॉरी टू बहुत अच्छी बात है, इसी पे आ रहा हूँ कि सांस की तेज़ी, जब भी नज़ला खांसी हो तो बच्चे के सांस पे नज़र रखनी चाहिए। और इजीली मदर रिकॉग्नाइज कर सकती है मगर इग्नोर करती है, क्योंकि पसली चलना जिसको हम कहते हैं इंड्राइंग, जो सीने का जो नीचे वाला पार्ट है वो अंदर चला जाता है। या आम जो सांस की रफ्तार है वो मदर को पता होती है, जैसे दिल की धड़कन, यार मेरे बच्चे की आज दिल की धड़कन ज़्यादा चल रही है, सांस की रफ्तार तेज चल रही है, पसली चल रही है। तो दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स। और ये पता चला है कि इवन एक्सरे और बाकी चीज़ों से पहले ये जो चीज़ें आती हैं, एक्सरे बाद में ख़राब होता है। तो आप इसी को इग्नोर नहीं करें, कि इसी पे अगर डॉक्टर के पास पहुंच गए तो वो इफ़ेक्टिव मेडिसिन आ गई है और उसको इलाज हो सकता है। दुनिया में ये पता चला है, ख़ास तौर पे हमारे इसी रीजन में, कि लोगों को निमोनिया की ट्रीटमेंट सिर्फ 40-44% मौसर है। तो इससे पहले अगर निमोनिया हो गया तो वो तो 3 दिन में बच्चे को डेथ हो जाएगी। डॉक्टर साहब, जिन लोगों ने वैक्सीन कराई भी होती है न्यूमोकोकस की, क्या उन बच्चों में कितने चांसेस होते हैं निमोनिया के? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि इवन न्यूमोकोकस वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में और मेरे ख्याल साउथ ईस्ट एशिया का जो पहला कंट्री है जिसमें फ्रीली अवेलेबल है। और हमारे कुछ जो है अपनी भी कोताहियाँ हैं कि हम जाके EPI सेंटर में, जो कि फ्रीली गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल है ये वैक्सीन, कराते नहीं हैं। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि हम सब जो है इसमें पार्ट प्ले करें, जिसमें क्योंकि जो एक नॉन वैक्सीनेटेड बच्चा है वो रिस्क है दूसरे बच्चे के, वैक्सीनेटेड बच्चे के या दूसरों के लिए। तो हम अपना सब पार्ट प्ले कर सकते हैं। हमारे पास काम करने वाले होते हैं, एम्प्लॉइज़ होते हैं, उनको हम कन्विंस करें, उनको अवेयरनेस दे दें कि जाके वैक्सीन करवाएं। और दुनिया में ये हो रहा है, इस तरीके से ये फैलेगी, क्योंकि वैक्सीन का फ़ायदा दुनिया भर में हो रहा है। और जहाँ पे ये वैक्सीनेशन 90% लग रही है, वहाँ पे निमोनिया बहुत कम है। लोग इन्फेक्शन से बच्चे, खास तौर पे निमोकोकस निमोनिया की वैक्सीन। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मुझे पूछनी है, जैसे कि छोटे बच्चे को या किसी को एक फ्लू है आम, जैसे जी जुकाम है, तो ये खुद ही ठीक हो जाएगा। तो खुदा ना खास्ता अगर वो नमूनिया जाके बनना उसने हो, तो कैसे माँ को पता लगेगा कि अब ये लेकिन वही मैंने बात की, हाँ वही बताई कि सांस तेज हो जाएगी, पसली चलेगी। ये पहली 2 निशानियां हैं निमोनिया की डायग्नोसिस की, जो कि माँ रिकॉग्नाइज कर सकती है और फौरन डॉक्टर के पास पहुंच सकती है। तो निमोनिया के डेथ बहुत रिड्यूस हो जाएंगे, आप निमोनिया देखेंगे नहीं। दूसरी जो फ्लू जो आम तरह के कहते हैं, वो एक्चुअली एलर्जी भी होती है, जिसको फ्लू तो एक सिम्टम है ना, मगर इसको कॉज करने वाले बहुत से फैक्टर्स होते हैं। जो आजकल एलर्जी बहुत है, जिसमें पोल्यूशन आ जाता है, जिसमें होम पोल्यूशन में सिगरेट स्मोकिंग आ जाती है, या आप ग्लोव जलाते हैं, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चे को स्प्रेज करते हैं, आप कारपेट लगाते हैं, ये बहुत एलर्जीज भी करता है, जिसको आगे चल के फिर अस्थमा की शिकायत भी हो जाती है। नहीं, लेकिन बच्चों के अलावा बड़ों को भी अगर ऐसा खुदा ना खास्ता होना हो, तो बड़े भी देख सकते हैं कि अगर उनका सांस तेज चलना शुरू हो गया। जी एग्जैक्टली, निमोनिया की वैक्सीन जी वो सिम्टम वो सेम है। अगर सांस तेज चल रहा है तो देखना चाहिए कि कहीं खुदा ना खास्ता निमोनिया तो नहीं है, क्योंकि आजकल जो 50 से बाद निमोनिया की वैक्सीन बड़ों के लिए भी आ गई है। अच्छा, तो एक बड़ी अच्छी है, प्रिवेंशन है। डॉक्टर, मैंने देखा है कि निमोनिया से लोगों की मौत वाकई हो जाती है। बिल्कुल, बात ये है कि हम इग्नोर करते हैं। अब देखिए आजकल, जैसे आजकल मैं कहता हूँ कि जो सर्वाइकल कैंसर के लिए जो प्रॉब्लम चल रहा है, और WHO ने भी डिक्लेयर किया है कि ये हर साल 5 लाख खवातीन इसमें इन्वॉल्व होती है। अब वैक्सीन सेफली आ गई है जो 94% से ज़्यादा इफेक्टिव है। तो 9 साल से जो उम्र से बच्चियाँ जो होती हैं उनमें ये लगती है वैक्सीन, फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरे ख्याल में हम सब मीडिया, हम जो भी एजुकेटेड क्लास हैं, अवेयरनेस क्रिएट करें, जहाँ जहाँ बैठते हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन की बात करें, कि दिस इज अ वेरी इफेक्टिव टूल बाय साइंटिस्ट। अवेयरनेस जा रही है ना, आपके थ्रू जा रही है और चीज़ों के। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो इस मौसम में मैं देखने में आ रही है, वो है बच्चों का गला ख़राब होना है, बड़ों का भी सोर थ्रोट जो हो जाता है, और उसके बाद मुंह में छाले हो जाना, और बच्चा खाना नहीं खाता है। क्योंकि मुझे तो ऐसे पता चलता है कि मेरे बच्चे खाना खाना छोड़ देते हैं, तो मैं कहती हूँ गले में प्रॉब्लम है या मुंह में प्रॉब्लम है। क्या वजह है कि खाने को दिल बच्चों का नहीं करता? देखिए, दूसरा ये बहुत ही आम प्रॉब्लम है। और जैसे ही बच्चों को वायरल इन्फेक्शन होता है, उसमें सोर थ्रोट इज अ सिम्टम, फर्स्ट कॉमन सिम्टम। 90% ये वायरल इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटिंग है, उसमें आम दवा देनी चाहिए, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ये ठीक हो जाते हैं।
घर में जैसे हॉट सूप्स हैं और आप हनी है या कुछ ऐसे ग्रीन टी है, इस टाइप की चीज़ें जो है ना वो दे सकते हैं, उससे फ़ायदा हो जाएगा। बट इग्नोर ना करें, इफ़ लिंगर ऑन होता है तो सिम्टम आर द सिमिलर्स, वही सिम्टम जो खांसी जो है निमोनिया में भी होती है, वही खांसी जो है वो अस्थमा में भी होती है, वही खांसी सीने का कैंसर है उसमें होती है, तो इग्नोर नहीं करें। और please नेबुलाइज go ahead। कराना कितना और जरूरी है बच्चों वो न्यूबलाइज करना एक वन ऑफ द, ये भी बड़ा अच्छा आपने सवाल के जवाब, मैं चाहूँगा कि ये सबको अवेयरनेस हो जाए कि जैसे अस्थमा की ट्रीटमेंट है उसमें हम नेबुलाइज बच्चों को कराते हैं या इनहेलर देते हैं। दिस इज़ द लेटेस्ट ट्रीटमेंट, क्योंकि दवाई डायरेक्टली लंग्स में चली जाती है, विच इज़ मोर इफेक्टिव, और उसका साइड इफ़ेक्ट भी कम होते हैं। तो मगर लोगों को ये है कि ये दवाई जो है ना लाइफ लॉन्ग लग जाएगी, ये एक दफ़ा पंप पे बच्चा लग गया तो सारी उम्र पंप पे रहेगा, तो लोगों को बड़े जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर नहीं है, या तो मिसकंसेप्शन बहुत है। तो ये बात बड़ी गलत है, क्योंकि अस्थमा का इलाज जो है ना आजकल हम इससे कर रहे हैं, न्यूबलाइजर से कर रहे हैं, या जो है वो लॉन्ग टर्म अगर देनी है। पर अस्थमा भी दो किस्म की होती है, एक तो होती है कि किसी वायरस या निमोनिया की वजह से इसको वीजिंग हो गई, उसमें भी हम देते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म के लिए हम फिर इनहेलर पे रख देते हैं बच्चों को, तो ऐसी कोई बात नहीं है, इन दवाओं का फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक है, थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी। सैंडविच भी तैयार हो गए हैं और हम पूछना चाह रहे थे, दिखाएं देखिए कितना खूबसूरत लग रही हैं ये सारी चीज़ें। और मुझे ये बताइए कि ये एक दफ़ा ज़रा हमारे नाज़रीन को बता दें कि सैंडविच आपने कैसे बनाया। बिल्कुल, स्टफ्ड फ्रेंच टोस्ट है ये। स्टफ्ड फ्रेंच टोस्ट, इसका फ़ायदा ये है कि देखो इसमें ब्रेड भी है, दूध भी है, अंडा भी है, हर चीज़, बनाना भी है, बनाना से इसको मैंने स्टफ़ किया है। और बच्चों को मजीद अट्रैक्ट करने के लिए जो हमारा चॉकलेट स्प्रेड आता है ना जी, उससे वो डाला है। बच्चों को क्या मतलब है, बड़े भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या क्या डाला है आपने इसमें? दो आपने स्लाइसेस ली ब्रेड की, सही, उसके ऊपर आपने चॉकलेट स्प्रेड लगाया, फिर उसके ऊपर आपने स्लाइस किए हुए बनाना रख दिए, दोबारा ऊपर से कोट किया दूसरी ब्रेड स्लाइस, एक तरफ आपने 2 अंडे लिए, 1 कप दूध लिया, 1 टीस्पून वनीला एसेंस लिया, 4 टेबलस्पून चीनी, ये सब जो हमारा फ्रेंच टोस्ट का बैटर होता है उसको अच्छे से फेंट के ब्रेड स्लाइसेस को आपने उसमें डिप किया और शैलो फ्राई किया, डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई किया, निकाल के छोटे छोटे ट्रायंगल्स काट के, और फिर आप उसमें ये तो बहुत टूथपिक लगाओ, या जो भी, ये एप्पल से भी बन सकता है। सॉरी, ये मैंने खा लिया, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल खाने का ही है, आपने इतना अच्छा सजाया था। चॉकलेट है ना, कैसे नहीं खाऊं, कैसे छोड़ दूं चॉकलेट में? अच्छा, आपको पसंद है, फिर तो ये भी आपकी पसंद का है, ये चॉकलेट मुझे बच्चों की हर चीज पसंद है, मेरे बच्चे कम खाते हैं, मैं अपने लिए ज्यादा बनाती हूँ चीजें। अच्छा जी, सुमेरा के लिए बहुत सारी तालियां। और ये शेक है, चॉकलेट शेक भी बनाया है। चॉकलेट शेक कैसे बनाया आपने? चॉकलेट शेक, दूध लिया, चॉकलेट आइसक्रीम ली, और जो ड्रिंकिंग पाउडर वाला हमारा चॉकलेट मिल्क होता है ना वो डाला, थोड़ी सी चॉकलेट सॉस डाली, नो शुगर, बहुत सारी बर्फ, 1 टेबलस्पून क्रीम, और सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर दिया। जबरदस्त। और सैंडविच रिकैप कर दूं? ये हाँ जी, इनके बारे में ये हॉट डॉग बन लिए थे, इसको स्लाइस किया, आप फ्रेंच लोफ से भी इसको बना सकते हैं, उसके ऊपर आप सॉस अपनी मर्जी से लगाओ, चिली गार्लिक सॉस लगाएं, क्रीम चीज़ लगाएं, केचप जो भी बच्चों को पसंद है, उसके बाद चिकन, हंटर बीफ, बॉइल्ड एग, जो वेरिएशन करना है वो करके चीज़ स्लाइस लगाएं, उसके बाद ऑलिव से 2 आइस बना लें, कॉर्न लगा लें, केचप लगा लें, है ना, कैप्सिकम, जो भी वेजिटेबल्स आपको बच्चे खाएं शौक से वो, और फिर माइक्रोवेव में, उसके बाद अवन में इसको 5 से 7 मिनट के लिए सिर्फ ग्रिल करना है। नीचे का अवन नहीं जलाना है, ऊपर का अवन। तो वो देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं, बच्चे कैसे नहीं खाएंगे? इसीलिए ना। बिल्कुल जी, बहुत सारी तालियां सुमेरा के लिए। मुझे मीठा भी हो गया और तीखा भी हो गया, बिल्कुल, और ड्रिंक भी हो गई। थैंक यू सो मच सुमेरा। अच्छा जी, इधर आते हैं आप, बड़ी खूबसूरत टेबल सजाई है, और ये केक टेबल भी कहलाती है, और इसमें बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें बच्चों के लिए रखी गई हैं। ये देखें, अच्छा ये चीज़ें तमाम आपको आराम से मिल जाती हैं और आपको खुद भी घर में भी बना सकते हैं। बिल्कुल, जैसे बॉक्स को ले लें आप, सादा सा कोई भी कार्टन बॉक्स कुछ भी हो, उसके ऊपर बिल्कुल सिंपल प्लेन पिंक रैपिंग शीट चढ़ा के 3-4 रख के, उसके पास आपके पास जो भी घर में पिंक, गोल्डन, सिल्वर, वाइट चीज़ें हैं उनको मिक्स करके आप अपनी टेबल को सेट कर सकते हैं। जी ज़रा,
और ये कप केक स्टैंड, कुकी स्टैंड, जो भी कहें आप, जो भी आपने इस पे रखना हो सजा सकते हैं। और एक जो ख़ास चीज़ मैं बताना चाह रही थी कि ये मार्शमेलो बुके बनता है, ये सही। बेटा लगाइए। अच्छा, ये सबीन के बेटे हैं, फ़खर नाम है इनका, ये पढ़ते भी हैं और अपनी अम्मी के साथ उनकी हेल्प भी कराते हैं, जब भी कोई इवेंट होता है साथ जाते हैं। और ऐसे ही बच्चे होने चाहिए वैसे, क्यों और क्रिएटिव भी होने चाहिए। ऐसे लगाए। तो ये जी प्रिंसेसेस के लिए हो गई है तैयार, प्रिंसेस के लिए जी, बच्चियों हाँ। के लिए सालगिरह की टेबल तैयार है। इस पे आप केक रख के इसी पे केक कटिंग सेरेमनी भी कर सकते हैं और जरूरी नहीं है पूरे घर में झंडियां लगाएं, एक टेबल काफी है सजाने के लिए। काफी होती क्यों है, जी? हाँ। तो जी सबीन के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत खूबसूरत सजा रही है ये। तो मेरा आ जाइए। अच्छा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो बच्चे सभी ने टेबल सजाई है, हाँ। बच्चे इस टेबल से ज्यादा अट्रैक्ट होते है हैं ना? एज कंपैरेटिवली खाने के, क्योंकि जब बर्थडे होती है उन्हें कोई परवाह नहीं होती खाने पीने की। हाँ। दोस्तों से मिलना और इस टाइप की चीजें उन्हें फैसिनेट करती हैं। होली बैग्स। मेरा तो बस ये दिल कर रहा है कि ये तुम जब शो खत्म हो जाएगा तो ये मुझे दे देना कपड़ा, जरा मैं इसका फ्रॉक बनवा लूं। अब आप लोग खुद सोचें इसमें इनकी फ्रॉक बनेगी। प्यारा भी आपको क्या बना के देंगे। ये बात ऐसे इस टॉपिक से हटके कर रही हूँ कि जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो ना तो आपका दिल करता है कि आप चमक वाले कपड़े पहनो। हाँ। ये होता है। आपकी वो कहते हैं ना कि जब दोबारा से जब इंसान- हाँ। वही चीजें दोबारा शुरू हो जाती हैं। बहुत दिल करता है पर मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ उस बात से। ये सबसे अच्छी बात है। सुने, मुझे भी लोग बहुत कहते हैं कि बड़ी डिस्को औरत है, हर चीज डिस्को वाली चाहिए होती है। कसम से मेरा दिल करता है मैं गोटे वाला दुपट्टा पहन के ऐसे बैठ जाऊँ ना। बस अब मैं आपको एक ऐसे शो में बुलाऊंगी जिसमें कॉस्ट्यूम लाजमी होगा। हाँ, से मेरा अब ये मेरा दिल करता है मैं क्यों झूठ बोलूं कि नहीं नहीं मुझे बस सोबर होना इतना ऐसे चाहिए। तैयारियों वाले शो में बुलाऊंगी ना आपको, क्या सारे ख्वाहिशें पूरी हाँ, करूंगी बस मैं। रेड दुपट्टा गोटे वाला ऐसे लेके ना ऐसे बैठ जाऊं। हाय, मुझे इतनी खुशी होगी उस बात से कि जिसकी बस किसी ठीक को है, किसी अब बड़ी आप- चीज से भी खुशी होनी, मुझे इस दुपट्टे से खुशी आप- हो जाती है। हाँ, हम आपको बता रहे हैं ये बात सबको, हमने इसीलिए मेकअप से बहुत जल्दी उठाया है इन्हें। हाँ, पूरा टाइम आज इन्होंने खा लिया। डॉक्टर साहब कितने खुश हो रहे हैं। डॉक्टर साहब की अजीब अजीब बातें हैं। डॉक्टर साहब कह रहे होंगे नहीं कैसी बातें सुन रहा हूँ। डॉक्टर साहब कभी हॉस्पिटल से बाहर भी आ जाना चाहिए ना। रियली एंजॉयिंग उनकी बातें वाकई जब मैं- दिल को लगती हैं। देखिए मेरी बात को सुन और पता क्या होता है, डॉक्टर्स बेचारे अगर हॉस्पिटल से बाहर निकल भी जाए ना, अरे गुब्बारे कहाँ फट रहे हैं, तो लोग इनसे यही सवाल कर रहे थे, अरे डॉक्टर साहब जरा, जैसे मैंने भी पूछा, डॉक्टर साहब वो मेरा बेटा अभी तक खाना नहीं शुरू किया। हम ये सुन रहे थे मेरी बात सुनो, कहीं भी जाए लोग जी। सब बातें करो लेकिन मैंने एक बात नोट की है यहाँ पर कि कैमरा इधर है ही नहीं मेरी तरफ। भाई कैमरा नहीं पे रख दे आज, और रख के भूल जाए आप आज तीनों कैमरे यहाँ रख दे। कैमरा इन पे रख के भूल जाए। आज आप एक काम करें, हम सब की आवाजें लें, जवेरिया भी बोल रही हैं, बस सारे कैमरे यहाँ हो, सिर्फ इनकी तरफ नहीं वैसे पता कि अब मैंने यहाँ पर कुछ गलत बात की है, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा तो ये कहना होता है, मेकअप रूम में हम जो बात कर रहे थे कि बेशक ये चीज़ छोड़ दो, ये ना लगाओ कि मुझे किसने देखना है। अब मेरा ये होता है। एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। ईमान से मैं कहती हूँ नहीं कि कौन नोट करता है कि एक कान में बाली है दूसरे में गिर गई तो खैर है, आगे बाल करनी छुप जाएगी ना। तो मैं बता रही थी कि ये बड़े होके जो शौक दिल करता है कि चीज़ें हो, मेरी ये बात मेरे साथ हुई है इस तरह से कि जब मैं खुद 10 साल की थी तो मेरे ख्याल बच्ची थी उस वक्त, 10 साल की तो इंसान बच्चा ही होता है ना, तो मेरी पर नानी जिंदा थी, पर नानी तो माशाल्लाह थी, तो वो बहुत ज़्यादा पर नानी थी तो खासी बड़ी हो गई थी, इतनी कि उनकी पलकें भी चिपक गई थी और वो इतनी क्यूट थी तो उनका मुंह ऐसे खुला होता था, तो मैं उन पर अपना शौक करती थी। उनको ये पता था कि ये मुझे मेकअप कर रही है, तो वो मजाल है जो बोल जाए कि ना कर, नहीं ऐसे बैठती। जरूरी होता है। काश के हम ये समझ होती है कि तस्वीर खींच सकती, तो मैं आपको बता नहीं सकती वो कितनी क्यूट थी और उनको पूरा पता था। और मैंने उनको वाकई लाल दुपट्टा पहनाया था, मैंने उनको लिपस्टिक, उनको मैंने आई शेडो, उन्होंने ऐसे ऐसे नानी थी दादी पर नानी हाँ। पर नाना जिंदा था उस वक्त नहीं। तो वो बैठी रही बड़ी पेशेंस के साथ कि ये मुझे तैयार कर रही है। हाँ, तो औरतें इसी तरह बैठी रहती हैं, घंटों सलून में बैठी पहले वो रहती हैं। 90 की होंगी उस वक्त, जरा नहीं बोली वो, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा मैं तंग भी हूँ, नहीं कुछ नहीं कर, सब ये करवाती औरत की ये साइकी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तो जाहिर है कि बच्चों की बात हो गई है, सेहत की भी बात हो गई, सब उनकी बात हो गई। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि हमें
क्या ऐसी एहतियातें करनी चाहिए कि बच्चों को बीमारियां ना लेकिन लगें? एक तो मैं सुन रहा था जो फ्रेंच टोस्ट बनाया था ना, दैट्स द बेस्ट डाइट इन द ब्रेकफास्ट में जो है ना बड़ी अच्छी है, जिसकी अंडा भी है, ब्रेड भी है, दूध भी है, और बहुत अच्छा जो है बनाना भी था, तो इज़ अ वेरी गुड डाइट। तो एक तो न्यूट्रिशन बहुत अच्छी चीज़ है, और मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जब न्यूबॉर्न पैदा होता है तो सबसे ज़्यादा जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि मैं देख रहा हूँ कि वो शुरू में जैसे होता है बेबी बॉर्न होता है तो मदर्स मतलब चाहती हैं कि कुछ और लग जाए, हालांकि नेचुरल प्रोसेस है, इसको इनक्रेज करना चाहिए, एंड दैट्स द फर्स्ट वैक्सीन फ्रॉम द गॉड फॉर द बेबी। और फ़ायदा दोनों का है, मदर को ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंशन मिलती है, देयर इज़ नो प्रिवेंशन फॉर द ब्रेस्ट कैंसर एक्सेप्ट द ब्रेस्ट फीडिंग, सो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। सही। और दूसरा जो है वो है कि बच्चे को जो साफ़ सुथरी ग़िज़ा जो है वो 6 महीने में स्टार्ट करनी चाहिए, और साथ साथ जो है ना वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे कंट्री में क्या पूरे दुनिया में 90% से ज़्यादा होना चाहिए, और उसका फ़ायदा जो है वो बच्चों को मिलेगा, क्योंकि बच्चों का दुख देखा नहीं जा सकता। हम नहीं चाहते कि बच्चे बीमार हो, हम चाहते हैं कि बच्चे जो है वो बीमारी से बचे, वो खुश रहे। बच्चे सही से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते ना कि हमें एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम तो है। ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की हो जाती है Exactly. कि अपने मिसकंसेप्शन की वजह से बच्चों को बेचारों को न तकलीफ दे। अच्छा, ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी चीज़ है, कितने दिन के बाद आपको लगना चाहिए कि जी अगर अब फ्लू ठीक नहीं हो रहा तो ये खतरे वाली बात है, या आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, या कितने दिन के बाद आपको पता होना चाहिए कि ये वायरल नहीं है, ये कोई सीरियस डिजीज़ है? वेरी गुड पॉइंट। आई थिंक कि 3 दिन जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट 3 डे अगर बच्चा 3 दिन में ठीक नहीं हो रहा, या अगर पहले दिन पे खुदा न खास्ता बच्चे की सांस तेज चल रही है या पसली चल रही है, तो फ़ौरन अगर 3 दिन में फ्लू ठीक नहीं रहा तो डॉक्टर के पास आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और है जो मैं हमेशा अक्सर चाहती हूँ कि कहूँ कि जैसे हम कह रहे हैं कि हम बच्चों को सैंडविच बना के देने चाहिए, हमको ग्राइंडर मिक्सर में मिल्क शेक बना के देना चाहिए। हर इंसान ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता, एक और भी कोई क्लास होती है, और हर तरह के लोग अल्लाह ताला ने बनाए हैं दुनिया में, तो हम ये क्यों नहीं, जैसे मैं ये करती थी कि खैर मेरे पास शुक्र है कि ग्राइंडर मिक्सर था, लेकिन मैं अपने बेटे को जब वो 4 साल का था तो मैं उसको टोस्ट बना के दूँ, ये करूँ। मुझे एक दिन लगा कि मेरे हाथ में रोटी थी, तो उसने मुझे ऐसे कहा कि मतलब मुझे भी दें, तो मैंने उसको एक बाइट दी, तो उसने खाई और उसने बिल्कुल नहीं कहा कि ये क्या है, तो मुझे लगा इसको अच्छी लगी, मैंने उसको पूरी रोटी देनी शुरू कर दी, वो घर में भाग रहा है, वो रोटी खा रहा है। तो रोटी खाने से बात करें स्कूल ले जाने की, नहीं हम घर में भी स्कूल ले जा सकते हैं कि रोटी टोस्ट अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और ऐसे नहीं होता। लेकिन होता ये है कि रोटी जो है ना इंटरवल तक ऐसी हो जाती है कड़क के वो खाई नहीं नहीं, स्कूल के अलावा मैं वैसे जनरली डाइट के लिए देते हैं, ये तो लंच इसी ज़माने में जो है वो एक बनती थी टिकिया बनती थी, टिकिया नहीं, एक मक्खन, और मक्खन के साथ रोटी, सादा सा, हाँ। चूरी इसीलिए तो चूरियां माँ खिलाती गुड थी। जब माँ खिलाती थी, बिकॉज इट्स हाई कैलोरी, सुबह को खिलाती थी, या ये सीजन जो है बड़ी अच्छी है इसके लिए, तो बच्चों को ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती है, तो वो खिलाएं आप, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास दूसरा जो प्रॉब्लम है दैट इज अ मैल न्यूट्रिशन, या तो बहुत बच्चे मोटे हो रहे हैं, या तो बहुत पतले, और ये नहीं है कि ये हर जगह पे, ये पावर्टी की वजह से भी हो रहा है, ये जो है ना जो अच्छा क्लास है उधर भी हो रहा है, तो इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए कि बैलेंस ग़िज़ा देना चाहिए, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, कि आप बच्चे को ये देखें कि डिमांड बच्चे की मीट हो रही है कि नहीं मीट हो रही है। अगर नहीं होगी, खास तौर पे मैं बात करूँगा जो 5 से 12 साल के बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादा रोब करते हैं अम्मा के ऊपर कि भाई मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है, ये खाना है, ठीक है, कुछ उनकी माने, मगर ज़्यादातर फोकस करें कि बच्चे के लिए न्यूट्रिशन वाली ग़िज़ा जा रही है कि नहीं जा रही है, तो वो जाना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं आपका बात कर रही हूँ कराची से। आबदा, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। जी आबदा, तो टीवी की आवाज तो बंद करें। अच्छा अच्छा, हाँ, टीवी की आवाज बंद करके हम आप बहुत प्यारी लग रही हैं जवेरिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, नवाजिश करम। सुम्बुल आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी आपकी ये बात। आपने उसको कहा होगा कि वैसे ना फोन करें। हाँ जी जी क्या कहेंगी?
जी जवेरिया, मेरे माशाल्लाह से 2 बच्चे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो मेरा बेटा है और जो मेरी बेटी है वो मुझे बहुत परेशान करते हैं खाने के लिए। खाने के लिए आम बात है बहुत। खाते नहीं है खाना? नहीं, खाना नहीं खाते हैं और जबरदस्ती खिलाओ तो बस वो फिर उल्टी कर देते हैं। हाय हाय। अब बताएं डॉक्टर साहब, मुश्किल काम आया। ये आपके सवाल के जवाब हम ब्रेक के बाद देंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। डॉक्टर साहब, वो जरा उनके बात का जवाब दो। उनके बच्चे खाना नहीं खाते, उनको क्या करना चाहिए? देखें, ये तो हर घर का मसला है घर और के खाने। ये तो हर माँ का मसला है। हाँ। और बच्चे वाकई टाइम मांगते हैं अम्मा से। हाँ। कि वो हमसे बैठ के बातें करें, हमसे बैठ के थोड़ी कहानियाँ सुनाएं, कोई पहेलियाँ सुनाएं, लाडियाँ करें। अब अम्मा है, आज का टाइम नहीं है। वो कहती हैं कि बस झटपट हो जाएगा, तो वो तो होता नहीं है। वो देखें, टाइम जो है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप बच्चे को आप बातें करते हुए खुद भी थोड़ा बहुत खाएं तो बच्चे इमिटेट करते हैं। 9 मंथ से बाद जो है ना बच्चे, जो माँ करती है ना या जो फादर करता है, हम कहते हैं कि एक होता है कैंगरू केयर। जो छोटे बच्चे होते हैं, नौज़ायदा बच्चे, उनको अम्मा सीने से लगा के रखती है, उसको कहते हैं कैंगरू केयर। एक तो होता है हाँ कैंगरू केयर होता है, कैंगरू केयर। हाँ, एक होता है फादर भी ऐसे कर सकते हैं। तो दोनों जो है वो बच्चे के साथ बैठ के जिसको भी टाइम मिले उसको खिलाएं, बच्चे को खुद भी खाएं, बच्चे को भी खिलाएं। और दूसरे जो इम्पोर्टेंट जहाँ पे होती है गड़बड़, वो कुछ ये नहीं समझते कि बच्चे का टेस्ट नहीं है। जैसे अंडा बॉयल खिलाया जा रहा है, अब अम्मा के जहन में ये है कि अंडा बॉयल जो है ना वो गर्म है, इससे निमोनिया ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। न्यूट्रिशनिस्ट हमारे पास बैठी हुई है, आप उनको उनकी जो एज के हिसाब से उनकी कंसिस्टेंसी डेवलप करें ताकि बच्चा सॉलो कर सके, बच्चा उसका टेस्ट ले सके। दैट्स वेरी आइसक्रीम इंपॉर्टेंट। खाने से बच्चे का गला खराब होता है क्या? जो ये होता है आइसक्रीम खाने से अगर सिर्फ कोल्ड जो होती है, जो ठंडी होती है, दैट इज वो कर दे। नहीं तो आइसक्रीम में क्या है, वही दूध है, वो क्रीम है, जो आमतौर पे होता है। तो आप अगर पिघला के खिलाएं, उनकी ठंडक खत्म करें, तो दैट इज हाईली न्यूट्रिशियस। आपको खिलाना चाहिए, उसको टेस्ट आता है बच्चे को। तो इस तरीके से आप करेंगे तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये ना समझें कि बच्चा बेचारा इनके पास टेस्ट नहीं है, उनके पास भी टेस्ट है। अच्छी ग़िज़ाएं खिलाएं, जैसे सुबह बताया। और देसी ग़िज़ा, खुद अम्मा पराठा खा रही है और बच्चे को अंडा ठूस रही है ऐसे तो ऐसे नहीं होगा। वो कहें मुझे तो दैट इज। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने एक खबरदार कोई सवाल किया तो गाना सुना दी। चुप करके अभी मैं बहुत आज चुप करके गाना सुना दे। सीरियस मूड में हूँ आज बहुत। अच्छा, ना करे ना गाना सुना दे। एक मुझे और था कि बच्चे कुछ माएँ जबरदस्ती ठूसती हैं उनके गले में खाना। मेरा ये होता था पर्सनल, मैं अपना जो एक्सपीरियंस है बताऊंगी कि मैंने एक दफा सोचा था कि इसको इग्नोर करो, साइड पे रख, कुछ नहीं खिलाना, खुद ही मांगेगा तो खाएगा। ये भी चीज काम कर जाती है। कुछ बच्चे अटेंशन मांगते हैं। ये आप सही कह रहे हैं। मैंने अपने क्लिनिक में एक बहुत ही ऐसे डिस्परेट थी अम्मा, मैंने कहा पीछे भागना छोड़ दो। ये पीछे भागना छोड़ो, जितना पीछे भागोगी, मतलब एक मैं कहना नहीं चाहता, मतलब पीछे बाहर किसी के पीछे भागना नहीं चाहिए। किसी के भी पीछे नहीं भागना, किसी ना भागो। ज्यादा कॉर्ड ज्यादा दे। दूसरा, बच्चे वेरिएशन भी मांगते हैं। रोज आप उनको अंडा खिला रहे हैं तो वन फाइन डे थक जाएंगे, तो उसी अंडे को आप वेरिएशन करके, वेरिएशन कभी करके। ब्रेड के साथ वैसे सुन लो। वही मैंने कहा, टाइम नहीं है ना, अंडा बॉयल होता है बिल्कुल रोज, कभी बॉयल हो गया, कभी ऑमलेट हो गया, खराब है कुछ। हाँ, गला खराब ही रहता है आपका तो। हर सिंगर का गला खराब रहता है। सुबह काशी माई के। सिंगर्स के गले खराब होते हैं। मैं सिंगर नहीं हूँ, मेरा खराब नहीं रहता, लेकिन आज हो गया। कुछ बच्चों को ज़हन में रख के एक लोरी की कोशिश है आज वो नहीं। चंदा की नगरी से आजा, चंदा की नगरी से आजा रे निंदिया, तारों की नगरी से आजा।
मुझे प्यारे प्यारे सो जा तू मेरे सहारे आजा रे निंदिया गीतों में अपने आजा रे निंदिया गीतों से अपने नन्हे को मेरे सुला जा आजा तारों की नगरी से आजा आजा गंगा की नगरी से मैडम ये छोटे तो क्या बड़े बड़े सो जाएंगे ये तो। डॉक्टर साहब कह रहे छोटे तो क्या बड़े भी सो जाएंगे। डॉक्टर साहब खासे शौक है नहीं, तो ये- फिल्मों में कास्ट करो। नहीं, बेस्ट पॉइंट इज वेरी गुड। ठीक है, आफत आवाज है जबरदस्त। मगर ये खुद भी बड़ी आफत है, सिर्फ आवाज ही मगर नहीं ये है वो कि भी आप इसके ना बच्चों की ऐसे नंबर कोई बनाए, कोई कैसेट बनाए, कोई कुछ मैं आपको ताकि एक बात, और वैसे वो भी हर बात सच है, इसमें जी, कोई जी। वो नहीं। मेरा बेटा था 8 महीने का, तो मैं उसको गोद में लेके ऐसे बैठी थी, तो 8 महीने का बच्चा क्या होता है, लेकिन वो बच्चे इतना ज़रूर समझते हैं, सेंस होती है कि रोना और हंसने का, और रो पड़ते हैं किसी भी शोर से, डर जाते हैं। तो मुझे क्या पता, इसको क्या पता, मैंने कहा इसको क्या पता, तो मैं अपना बड़ा एक राग छेड़ा हुआ था मैंने, कुछ इसी किस्म का था, बड़ा जो दिल को टच करता था। अब यकीन करें जवेरिया कहते मेरे गाने पे ना वो रोने लग पड़ा ना, मतलब कि माँ रो रही है मेरी, पता नहीं ये औरत क्या कर रही है, तो बच्चे को फील हुआ। हाँ, फीलिंग्स बच्चे की अगर आप बहुत- अगर आप बहुत वैसे भी रो रहे हो, छोटा बच्चा खुद रोने लग पड़ता है ना। हाँ, जैसे हम नोया को डांटते हैं तो आर एस रोना शुरू होता है, तो हम उसको थोड़ी सी नहीं लड़ाई देख के बच्चे रोने लगते हैं, जरा सा shout। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक, से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंगी ये घूमेगी। वापस आ चुके हैं, और भी मैं दिखाना चाहती हूँ, जरा ये दिखाइए, ये जो है वो बॉयज के लिए जो टेबल आप सजा सकते हैं, उसकी सालगिरह पर, उसकी कोई भी पार्टी हो, बच्चा अगर एग्जाम से फर्स्ट आया है, उसके लिए आप केक कटवा सकते हैं इस पे रखकर। और कितना देखिए, आप ये छोटे मोटे बच्चों के खिलौने ही रख सकते हैं उसके ऊपर। मेरी बेटी की सालगिरह थी, मैंने भी ये किया था, सारे खिलौने उठा के टेबल पर डाल सजा दिए थे। और इन्होंने फ़खर ने अपनी अम्मी के साथ ये सब सेटअप करवाया है। फ़खर के लिए भी तालियां, सबीन के लिए भी तालियां। ये बच्चों के लिए सजाई गई है, ये टेबल दिखाइए ज़रा, ये कितनी खूबसूरत लग रही है, देखें। और मुझे सबसे अच्छी ये डॉल लग रही है, तो मैं आज घर ही ले जाऊंगी। सबीन की कोई ना कोई चीज़ मैं हमेशा रख ही लेती हूँ। अच्छा, ये देखें, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। ये टेबल भी आप घर में बना सकते हैं बहुत आराम से। टूटी फूटी चीज़ें जितनी भी है ना, सबको आप सजा के ना, जिस तरह खवातीन टूटी फूटी होती हैं लेकिन मेकअप ऐसा करती हैं कि लगता है कि जी इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो जो मेकअप उतरता है तो पता चलता है अंदर क्या क्या चीज़ें छुपी हुई थी। तो इस तरह सजा के आप अपने बच्चों की सालगिरह और जो भी उनकी खुशियाँ हैं वो आराम से मना सकती हैं। और आज हमने बहुत सारी बातें की। पहले तो मैं सबसे पहले सबका शुक्रिया अदा करूंगी। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अवेयरनेस दी हमारे देखने वालों को। अब बात यह है कि ये लोग उस पर अमल भी करें। थैंक यू तहरीम, थैंक यू सो मच सबीन, फ़खर और फरीदा आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरा आपका बहुत शुक्रिया। सुंबुल आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी लोरी सुनाई आपने, सबको जगा दिया आपने। है ना, वो डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं मैं सोने वाला था। ये पता नहीं तारीफ है कि बुराई है, मुझे समझ नहीं। नहीं, अच्छा, वो बच्चे तो सोते नहीं है ना वैसे। इसलिए बच्चे नहीं सोते आजकल, तो बड़ों को भी नींद नहीं आती, तो बड़ी बात है। अच्छा जी, पूरी दुनिया में, दुनिया भर में आज जो है वो वर्ल्ड प्रॉमिस डे मनाया जा रहा है। यानी कि वो वादे जो वफा नहीं हुए, मेरे ख्याल कभी होने चाहिए। वर्ल्ड प्रॉमिस डे, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो, चाहे वो बहन भाइयों का रिश्ता हो, माँ और औलाद का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, दोस्तों का रिश्ता हो, जितने भी रिश्ते हैं ज़िंदगी में, उनसे अगर आप कोई वादा करें तो उनसे वफा ज़रूर करें। और वादा ज़रूरी नहीं कि ये वाला वादा हो। जब आप किसी से कहते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, तो आपको वो करना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। माँ बाप औलाद के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो औलाद को भी चाहिए कि वो माँ बाप का सके। बचपन में तो बड़े कहते हैं बच्चे
हम बड़े हो जाएंगे ना, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। बड़े होने के बाद सिर्फ बीवियां रह जाती हैं याद, बस बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बात, मुझे इससे एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि माँ मेरे बेटे की भी शादी नहीं हुई, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि मुझे भूल जाए। पक्का करें। क्या कह रही है? पक्का करिए बेटे। बेटा, मैंने कहा बेटा जब शादी करेगा तो मुझे कभी भी नहीं भूल सकेगा ना, इंशाल्लाह ताला। मैं डर रही हूँ ना कि इंशाल्लाह नहीं भूलेगा। मुझे भी इस बात पे बहुत कॉन्फिडेंस है। 3 बेटे हैं मेरे, ये सबसे बड़ा है। और माशाल्लाह से पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बच्चे बीवी की भी रिस्पेक्ट करेंगे, उसे भी टाइम देंगे। अच्छा ये बताएं, अपने मियाँओं से किया गया कितने वादे वफा किए आप लोगों ने, ये भी तो बताएं। मियाँ से क्या वादा करना था? करती हैं, हमने तो वफा सुने में कभी भी मोटी नहीं होंगी, हमेशा ऐसी स्मार्ट रहूंगी। अच्छा, ये कुछ अर्से बाद मेरी तरफ इशारा मत कर। इशारा नहीं करा। मेरा इशारा तो ये भी है, शबीर से कि कभी नहीं, बिल्कुल आगे से बिल्कुल नहीं बोलूंगी, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। ये वादा तो मैंने वफा किया ही नहीं, इतना बोलती हूँ कि वो बेचारे चुप हो जाते। लेकिन जिंदगी में ऐसा होता है बहुत कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो कहा वो पूरा करें, लेकिन कभी कभी दिल नहीं चाहता। अच्छा एक बात है, ये बड़ी घरेलू से अब गॉसिप वाली महफिल बन गई है कि जब माएँ बच्चों को डांटती हैं तो बच्चों को इतनी खास परवाह नहीं होती, और माँ को तो पता भी नहीं होता, जो मर्जी कह दें। लेकिन जब बाप बच्चों को कुछ कहते हैं तो माएँ जरूर बोलती हैं, और बाप कहते हैं तुम चुप करो। तो फिर मैं नहीं चुप कर सकती अगर मेरे बेटे को। मैं भी नहीं कर सकती। मैं बेशक जो मर्जी उसको छुरी मार दूं बच्चे। कोई मां नहीं कर सकता। हाँ ये मेरा भी है। ये सब माओ का ये सब माओ का है। ये सारी माओ का है। अच्छा, इसकी वजह पता क्या है? कि बच्चे माओ को सीरियस लेते ही नहीं है। इसीलिए इनकी तो आदत है, तो बोलती रहेंगी। बच्चों को इतना से बच्चे हर्ट भी नहीं होते माओ की डांट से, बाप नहीं की होते। डांट हाँ, बुरी लगती बस। है। इसलिए फिर माओ का बोलना वहाँ जरूरी होता है, और वो कहना नहीं मान सकती। मैंने बड़ी कोशिश की मैं ये चीज पकड़ लूं, मैं नहीं बोलूंगी ना, पर मैं बोल देती हूँ नहीं इसने तुम जो हमारे यहाँ भी यही, रात को भी यही था। एक रात ही की बात है कि वो सारा वक्त मैं कहती रहूँ अर्दिल चप्पल पहन लें। तो अभी मैंने कहा बाबा आ गए, तो आते आते फिर अंदर मैंने कहा आओ, बुला रहे बाबा आओ, चप्पल पहन लूं, फिर 10 बातें सुनने को मिलेंगी। हालांकि कुछ भी नहीं, एक चप्पल पहनना एक बात है कि भाई चप्पल पहने, स्लीपर पहने, तो कुछ भी नहीं, वो यही कहते हैं कि बेटा स्लीपर पहने, तो वो 10 बातें कहाँ हैं, लेकिन उन्हें ये बात भी 10 लगती है। इसलिए जो है ना समझदार जो अब्बा होते हैं वो कम बोलते हैं। हाँ। टाइम पे बोलते हैं। वो सिर्फ आंखें दिखाते हैं यूं करके। आप मुझे लग रहा है खुद इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। डॉक्टर साहब आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं मेरे। 3 लड़के लड़कियां? 3 लड़कियां। 3 लड़कियां हैं, और कितनी बड़ी बड़ी है? एक डॉक्टर है, एक वो BBA MBA किया हुआ है, तीसरी डॉक्टर बन रही है। डॉक्टर बन रही है माशाल्लाह। तीनों डॉक्टर? नहीं, 2 डॉक्टर, एक बिजनेस। अच्छा सही। तो अब बच्चे जो होते हैं, कितने बच्चे, इनकी शक्लें तो देख लो ना लड़कियों की। सब सुन रही हैं कि हाँ क्या क्या बातें हो रही हैं। अच्छा, और आप करो जी, बात। जी आप बोले। मुझे एक नई बात का ख्याल बच्चों के से आया कि कुछ घरों में माओ ने या बापों ने भी ये बताया कि बच्चा नाराज होकर दरवाजा बंद करके चला जाता है, रूड हो जाता है, बच्चे अभी से करते हैं, खाना नहीं खाता। ये चीज बच्चे को शुरू से इस पे रोक दें कि बुरा मनाने का तो कोई सीन ही सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ। मतलब तुम्हारी जुर्रत कैसे है कि तुम नाराज हो दरवाजा, और माँ बाहर खड़ी है ऐसे बेटा हेलो। मैं तो ये सीन बिल्कुल नहीं। मैं दरवाजा बंद करते, मैं कहती हूँ दरवाजा खुलेगा ही नहीं, अब अंदर ही बैठो। ये भी ठीक है। जन्नत बहुत करती है। मैंने एक दफा किया था, दरवाजा बंद कर लिया, थोड़ा करके बंद किया, तो उसको पता नहीं था कि लॉक हो जाएगा, और पीछे से बटन दबा हुआ था। मैंने दरवाजा खोला, आपके पास, आपने दरवाजा कैसे खोला? मैंने कहा मेरे पास इस घर के हर कमरे की चाबी, नेक्स्ट टाइम बंद नहीं हो गई। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है हर चीज एक्सप्लोर कर रहा होता है, आपने उसको बताना होता है कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, वरना वो फिर अपनी मर्जी से करता है। और थोड़ा सा डरना भी, जरा कोशिश करनी चाहिए कि ना डरें आप बच्चों से। अंदर से आपको डर लग रहा होता है, एक टाइम आता है कि माँ बाप डरना शुरू करते हैं, सबको पता है। लेकिन मैं क्योंकि सबसे बड़ी हूँ आप लोगों के बीच में, मैं एक्सेप्ट कर लिया। बात में तालियां नहीं होंगी। एक्सेप्ट कर लिया। नहीं ये सच है, और मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन
अल्लाह का शुक्र है कि ये मैंने उनको नहीं दी इतनी जुर्रत के वो कभी दरवाज़ा बंद कर जाएं। बिल्कुल। और जी बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप जैसे उनको बच्चों को चलाना चाहे वैसे बच्चे चलते हैं, लेकिन आजकल के माँ बाप को मैं ये कहूँगी, खासकर माओ को, कि उनको भी बच्चों के साथ चलना चाहिए। जो आजकल जो नई नई चीज़ें आ गई हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आईपैड्स हैं, माओ को कहती है अरे भाई हमें नहीं पता ये क्या है, लेकिन माओ को सीखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा उस पर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। आपको तमाम चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, किस तरह देख सकते हैं, किस तरह आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं अपने बच्चों के मोबाइल, और ये बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। और जी अल्लाह ताला तमाम बच्चों को, तमाम माओ को, तमाम माँ बाप को, सबको खुश रखे और तमाम बच्चों के नसीब अच्छे करे, तमाम बच्चों को कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और जी काशिफ भाई कोई बच्चों के ऊपर कोई गाना सुना दें जाते जाते, अगर क्या पता अगर आप माइंड ना करें तो काशिफ भाई से गवा दें। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है।